मसीह यीशु के ज़िंदा जलाले खूबसूरत फतमन नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरे अजीज़ों, हम खुदावन का शुक्र अदा करते हैं जिसने हमें आज एक और नया दिन बख्श दिया, नई सुबह बख्शी और ये लम्हात दिए कि हम उसकी शुक्रगुजारी कर सकें। आज जबकि 7 अप्रैल 2025 और मसीहियों का 29वां रोज़ा है, हम खुदावन का शुक्र अदा करते हैं। आज के दिन में खुदावन ने जो खुशखबरी हमारे लिए रखी है वो हम देखते हैं कलाम मुक़द्दस में से पहला पतरस उसका 2 बाब और उसकी 20वीं आयत से। कलाम मुक़द्दस में यूं लिखा है, इसलिए कि अगर तुमने गुनाह करके मुक्के खाए और सब्र किया तो कौन सा फ़ख्र किया। हाँ, अगर नेकी करके दुख पाते और सब्र करते हो तो ये खुदा के नज़दीक पसंदीदा है और तुम इसी के लिए बुलाए गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे वास्ते दुख उठाकर तुम्हें एक नमूना दे गया है ताकि उसके नक्शे कदम पर चलो। ना उसने गुनाह किया और ना उसके मुंह से कोई मकर की बात निकली, ना वो गालियां खाकर गाली देता था और ना दुख पाकर किसी को धमकाता था, बल्कि आप को सच्चे इंसाफ करने वाले के सपुर्द करता था। वो आप हमारे गुनाहों को अपने बदन पर लिए हुए सलीब पर चढ़ गया ताकि हम गुनाहों के एतबार से मरकर रास्तबाजी के एतबार से जिए और उसी के मार खाने से तुमने शफा पाई। कलाम मुक़द्दस के पढ़े और सुने जाने के सबब से खुदावन हम सबों को बरकत अता करे। मेरे अजीज़ों, आज जो कलाम मुक़द्दस में से हमने हवाला देखा है, इस हवाले में हमने ये जाना कि खुदावंद यीशु मसीह हमें जो ज़िंदगी का नमूना दे कर गए, वो चाहते हैं कि हम उस नमूना को अपनी ज़िंदगियों में लें और उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारें। इसलिए तुमने गुनाह करके मुक्के खाए तो इसमें कौन सा फ़ख्र है। मेरे अजीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह हमें ये बताते हैं कि अगर हमने गुनाह किए तो हमें मुक्के पड़े या हमें लान तान किया गया या हमें कोई सज़ा दी गई तो इसमें कोई फ़ख्र की बात नहीं। अगर हमने नेकी करके दुख पाए और सब्र किया तो ये खुदा को पसंद है। खुदा इस बात को पसंद करता है कि तुमने नेकी की, कोई गुनाह नहीं किया, तो भी तुम्हें लान तान किया गया है, तो ये खुदा के नज़दीक पसंदीदा है, क्योंकि मसीह भी तुम्हारी खातिर, तुम्हारे गुनाहों की खातिर दुख उठाकर तुम्हें एक नमूना देकर गया। हम जानते हैं कि हमारे गुनाहों की खातिर हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने तरह तरह के दुख उठाए, तरह तरह की तकलीफ़ें बर्दाश्त की और हमारे गुनाहों को अपने ऊपर ले लिया और उसने सब कुछ बर्दाश्त किया, हालांकि वो बेगुनाह था। और वो चाहता है कि हम भी उसी के नक्शे कदम पर चलें, उसी के नक्शे कदम पर अपनी ज़िंदगी गुजारें, क्योंकि ना उसने गुनाह किया, ना कोई मक्कर की बात की, ना झूठ, ना फरेब उसकी ज़िंदगी में ना कोई साबित कर सका और ना ही कर सकेगा। मेरे अजीज़ों, वो ही कामिल खुदा था
اس نے کوئی गुनाह नहीं किया और ना उस पर साबित हुआ और ना वो गालियां खाकर गालियां देता था, बल्कि वो तालीम देता था कि अगर कोई तुम्हारी एक गाल पर तमाचा मारता है तो तू दूसरी साइड भी उसकी तरफ कर दे, अपने मुंह को उसकी तरफ मोड़ दे ताकि वो दूसरी साइड पर भी तुझे तमाचा मार सके। बल्कि उसकी तालीम अपने सच्चे इंसाफ करने वाले के सपुर्द करने की है। यानी अगर कोई तुम्हारे साथ नाइंसाफ़ी करता है तो उसको अपने सच्चे खुदावंद के सपुर्द कर दो और उस पर अपने इंसाफ को छोड़ दो। वो मेरे अजीज़ों इस तरह की तालीम चाहता है। वो आप हमारे गुनाहों को अपने बदन पर लेकर सलीब पर चढ़ गया। उसने 1:40 कोड़े हमारे गुनाहों की खातिर खाए। उसने कांटों का ताज हमारे गुनाहों की खातिर सर पर पहनना बर्दाश्त किया और उसने हमें बचा लिया। और मेरे अजीज़ों, हमारा खुदावंद यीशु मसीह यही चाहता है कि हम भी इसी तरह की ज़िंदगी गुजारें। अगर कोई हमें मसीह के नाम पर परेशान करता है तो हम उस परेशानी को हंसकर कबूल करें। मेरे अजीज़ों, हमारा खुदावंद चाहता है कि हम उस नमूने को जो उसने पेश किया उसको अपनी ज़िंदगियों में अपनाएं। खुदावंद हमें ऐसा करने की तौफीक बख्शे। आमीन। आइए हम दुआ मांगे। कदूस 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 मेहरबान प्यारे आसमानी बाप, तू जो वाकई कदूस है, तू जो पाक है, तू जो मुबारक है, तू जो रहीम और मेहरबान है, तो जो कहर करने में धीमा और शफकत में गनी है, और तू जो अजाब नाजिल करने से बाज रहता है। बाप, तूने अमन की तालीम दी। बाप, तेरा शुक्र अदा करते हैं, तूने हमारे गुनाहों की खातिर अपने आप को सलीब पर कुर्बान कर दिया। तूने हमारे गुनाहों को अपने बदन पर लेकर तूने सलीबी मौत बर्दाश्त की ताकि हम बच जाएं। ऐ खुदावंद, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं क्योंकि तूने अपना कीमती खून देकर हमें मोल खरीद लिया है। तूने हमारी कीमत अदा कर दी है। बाप, तूने मुर्दों में से जिंदा होकर हमारे लिए निजात के रास्ते को खोल दिया है। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। तेरी इन तमाम कुर्बानियों के लिए खुदावंद हम तेरे शुक्रगुजार हैं। बाप, तुझसे मिन्नत करते हैं कि तू हम पर रहम कर, हमारे ख़ानदानों पर रहम कर, हमारे बच्चों पर रहम कर, हमारे घरानों के एक एक फ़र्द के लिए खुदावंद हम तुझसे मिन्नत करते हैं कि तू हमारे घरानों के एक एक ज़िंदगी पर खुदावंद तू अपना हाथ बढ़ा और तू बरकत दे। तू हमें बचा लेता है। जब जब हम गुनाह में पड़ जाते हैं तो खुदावंद हम तेरे हजूर में झुककर मुआफ़ी मांगते हैं, अपने गुनाह का इकरार करते हैं, तेरे हजूर में तौबा करते हैं, तो खुदावंद तू हमें बचा लेता है।
बाप तुझसे मिन्नत करते हैं, अपने कलाम के मुताबिक हमें ज़िंदगियाँ बसर करने की तौफीक बख्श दे। मैं अपने लिए, अपने घराने के लिए, अपने बच्चों के लिए खुदावंद तेरी बरकत को मांगता हूँ, तेरे रहम को मांगता हूँ, ताकि उनकी ज़िंदगियाँ भी चेंज हो जाएं, उनकी ज़िंदगियों में भी बदलाव आ जाए, और खुदावंद वो ज़िंदगी ऐसी ज़िंदगी गुजारे जो तुझे पसंद हो। बाप तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ़ करते हैं। जो हम में कमियां, कमज़ोरियां अक्सर औकात इंसान होते हुए हम में होती हैं, तो खुदावंद हम तुझी से बरकत को मांगते हैं। तू अपनी शफ़क़त के मुताबिक खुदावंद खुदा हम पर रहम कर। बाप तुझसे मिन्नत करता हूँ कि तेरे इस वीडियो को जो खुदावंद खुदा तेरी इबादत के ज़रिए से खुदावंद ये वीडियो बनाई गई खुदावंद, तो इस वीडियो को जितने भी लोग देखते हैं, सुनते हैं खुदावंद, तो उन्हें बरकत पर बरकत दे, उनकी ज़िंदगियों से तमाम तर परेशानियों को दूर कर, तमाम तर उलझनों को दूर कर, तमाम तर परेशानियों को उनकी ज़िंदगियों से निकाल डाल, और खुदावंद तो उन्हें बरकत पर बरकत दे, ताकि खुदावंद वो भी तुझे अपना निजात दहिंदा माने और तुझ पर मुकम्मल भरोसा रखते हुए खुदावंद तुझी से मांगे, क्योंकि तू हमें अनायत करने की कुदरत रखता है, क्योंकि तू खुदावंदों का खुदा है, तू बादशाहों का बादशाह है, और तू अब्दुल आबाद जिंदा रहता और सल्तनत करता है। बाप तेरा शुक्र करता हूँ, मिन्नत करता हूँ, दुआ को, मिन्नत को, इल्तजा को, फरियाद को सुन और कबूल कर। तेरे प्यारे बेटे अपने खुदा यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। खुदा बाप, बेटे, रूहुल कुद्दस के नाम से, आमीन।